वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। तो वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। और इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। और आज फिर से रॉबर्ट वाड्रा से फिर से पूछताछ ईडी करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा से पूछताछ होगी। बता दें, कल करीब 6 घंटे ईडी ने वाड्रा से पूछताछ की थी और आज फिर से कहा जा रहा है कि पूछताछ होगी। हालांकि कितनी लंबी ये पूछताछ रहेगी ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, पर ये खास जानकारी आपको दे दें कि आज फिर से ईडी पूछताछ करने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा से पूछताछ होगी। कल भी पूछताछ हुई, करीब 6 घंटे तक ये पूछताछ चलती रही। ईडी ने ये पूछताछ की थी। सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर पूछताछ होगी और यह पूछताछ होगी दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में। हालांकि इस मामले में जिस तरह से गुड़गांव स्थित एक जमीन डील का जो मामला था, इस मामले में कल भी उन्हें पूछताछ के बुलाया गया था और 15 तारीख को तकरीबन 6 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद एक फिर से सम्मन दिया गया कि 16 अप्रैल को भी आपसे पूछताछ होगी। इस वक्त में मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और ईडी मुख्यालय की अगर बात करें तो जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामले की अगर बात करें तो ये मामला शुरुआत होता है साल 2008 में। तब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री होते थे और फरवरी 2008 में ही रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के सिकोपुर गांव जो सेक्टर 83 में स्थित है, वहां पर तकरीबन 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी थी और यह डील तकरीबन 7.5 करोड़ में हुई थी। आरोप यह है कि जमीन का म्यूटेशन कुछ घंटे में करवाने में ही पूरा कर लिया गया था। उसके बाद मार्च 2008 में जिस तरह से बाकायदा उस प्रॉपर्टी के बारे में ये पता चला कि 7.5 में आपने खरीदा, लेकिन बाद में कुछ ही समय के दौरान में उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे पे उसको बेच दिया गया और उसमें पता चला था कि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था वो सामने आया। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए साल 2018 में केस को रजिस्टर किया गया। इस मामले में कई आरोपियों से पूछताछ की गई थी और पूछताछ के दौरान में जिस तरह से कई नई जो जानकारी निकल के सामने आई थी, उसी के आधार पर रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ का समन भेजा गया था। हालांकि ये दूसरा समन था, 8 अप्रैल को भी बुलाया गया था, लेकिन वो 8 अप्रैल को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए, लेकिन 15 अप्रैल को वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने आ गए। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि आज यानी 16 तारीख को जब ये पूछताछ होगी तो किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा उन सवालों का जवाब देते हैं। हालांकि कल जब हेडक्वार्टर के अंदर आ रहे थे काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन जब वो यहाँ से निकल के जा रहे थे, जब पूछताछ की प्रक्रिया खत्म हुई, उस वक्त में वो मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की निश्चित तौर पे, क्योंकि वो सवालों की जो फहरिस्त है, वो सवालों की फहरिस्त इतनी उनके लिए टफ मानी जा रही थी, जिसका वजह है कि इस मामले में उनके भी होश जो है उड़े हुए थे, क्योंकि कई जो सवाल ऐसे थे वो सवाल का जवाब रॉबर्ट वाड्रा सही तरीके से नहीं दे पा रहे थे। उज्जैन में एक वकील और उनके 2 साथियों का अपहरण करने वाले आरोपियों से 4 आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। मंगलवार को पुलिस जब उनको कोर्ट लेकर पहुंची, वकीलों ने आरोपियों की पिटाई भी कर दी। 3 थानों की पुलिस कोर्ट परिसर पहुंची, आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ग्वालियर में पुलिस की सजगता से सुसाइड के लिए घर से निकले युवक की जान बचा ली गई। माधोगंज थाना क्षेत्र में हवलदार का बेटा घर से सुसाइड करने की धमकी देकर निकला और जब उसकी कोई खोज खबर नहीं लगी तो उसकी आरक्षक बहन ने डीजीपी से गुहार लगाई। डीजीपी के पोस्ट कर उसने भाई का पता लगाने की गुहार लगाई तो पुलिस भी तत्काल सक्रिय हुई और मॉल के पास से युवक को सकुशल बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने उसकी काउंसलिंग कर परिजनों को सौंप दिया।